शादी से सिर्फ 3 दिन पहले दुल्हन का इकलौता भाई गुजर गया, लेकिन कन्यादान के वक्त मंडप में जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया। झारखंड के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद अपने 2 बच्चों बेटी कविता और बेटे विक्रम के साथ रहता था। गरीबी थी, लेकिन उस घर में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। उस दिन के बाद विक्रम सिर्फ भाई नहीं रहा, पूरा संसार बन गया। बहन की परवरिश के लिए वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और हर रात थक कर जब बिस्तर पर लेटता तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चिंता जागती रहती, मेरी बहन की शादी आखिर कैसे होगी? न जमीन है, न अच्छा काम। लेकिन कहते हैं ना, जिस भाई के दिल में बहन के लिए सच्चा प्यार हो वो हालातों से हार नहीं मानता। विक्रम ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े और फिर कविता का रिश्ता अर्जुन नाम के एक सीधे सादे लड़के से तय हुआ। अर्जुन का परिवार बहुत अच्छा था, उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा, लेकिन विक्रम चाहता था कि उसकी बहन की विदाई सम्मान से हो, इसलिए उसने अपनी हैसियत से बढ़कर थोड़ा सामान और कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। शादी तय होने के बाद विक्रम की खुशी देखने लायक थी। वो बार बार कविता से कहता, मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बने हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे, पूरा घर सज रहा था, हर तरफ खुशियां थी। तभी विक्रम ने देखा कि एक कमरे की लाइट नहीं जल रही। वो तार ठीक करने गया, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और एक ही पल में सब खत्म हो गया। कविता अपने भाई के शव से लिपटकर बस एक ही बात रो रो कर कह रही थी, भैया उठो ना, आपने कहा था ना मुझे दुल्हन बनते देखोगे, लेकिन जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। जैसे तैसे ये मुश्किल घड़ियां भी गुजर गईं और शादी का दिन आ गया। कविता दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में भाई की कमी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी हो गईं और फिर वो पल आया जिसने कविता को अपने भाई की कमी फिर से महसूस करा दी, कन्यादान। भाई के जाने के बाद उसका कन्यादान करने वाला कोई नहीं था। पूरे मंडप में शांति छा गई, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आगे कोई नहीं आया। तभी मंडप में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक कमजोर सी बुढ़िया कांपते कदमों से आगे आई और भर्राई आवाज में बोली, अगर इस बेटी का अपना कोई नहीं है तो इसका कन्यादान मैं करूंगी। फिर उस बुजुर्ग महिला ने अपने हाथों से कन्यादान की रस्म पूरी की। उस पल वहां मौजूद हर आंख नम थी। रस्म पूरी होते ही कविता उस दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर भारी आंखों और टूटे दिल के साथ कविता अपने पति अर्जुन के साथ नए घर के लिए विदा हो गई। अगर आपको बहन की विदाई और दादी की इंसानियत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उन्हें धन्यवाद जरूर लिखें।